गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 6 के लिए एक अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद का शीर्षक है बिना संघर्ष और मेहनत के जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती। इस अनुच्छेद के माध्यम से एक ईमानदार बालक की कहानी को इस ढंग से इस अनुच्छेद में रखा जा रहा है। आप सीवी रमन का नाम सुने होंगे। वह भौतिक विज्ञान के प्रख्यात वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने विभाग के लिए एक योग्य वैज्ञानिक की आवश्यकता महसूस की थी कि हमारे विभाग में कोई एक मुख्य वैज्ञानिक हमारे साथ आए। उन्होंने अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करवाया। विज्ञापन का अर्थ होता है वह विज्ञप्ति के माध्यम से लोगों को सूचित करना चाह रहे थे कि मुझे एक भौतिक विभाग के योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है, जिसे पढ़कर उनके पास कई आवेदन आए। सीवी रमन ने उनमें से कुछ का चयन किया और उन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया। साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू, और आमंत्रित करना यानी बुलावा दिया। साक्षात्कार के लिए आए लोगों में एक नवयुवक था जिसे रमन ने अस्वीकार कर दिया। यानी एक ऐसे व्यक्ति आए थे जिसे रमन ने अस्वीकार कर दिया। थोड़ी देर बाद वह साक्षात्कार में जितने लड़के थे सभी का साक्षात्कार हुआ, और साक्षात्कार समाप्त होने के बाद रमन ने गौर किया कि वह नवयुवक अभी उनके कार्यालय के आसपास घूम रहा है, जिसे कि मैं साक्षात्कार से लौटा दिया था। तब वहाँ क्यों घूम रहा है? उनके मन में बार बार यह प्रश्न आ रहा था, आखिर वह नवयुवक यहाँ क्यों घूम रहा है? यहाँ तुम्हें नौकरी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मैंने तो तुम्हारा आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया। घर जाओ, चले जाओ, उस युवक ने विनम्रता से कहा। सर, आप नाराज ना हो। कितनी धैर्यता थी उसमें, कितनी विनम्रता की भाव था उनमें। देखिए, मुझे यहाँ आने जाने का जो किराया दिया गया वह भूल से कुछ अधिक है, इसलिए मैं उस अतिरिक्त राशि को वापस लौटाने के लिए कार्यालय के लिपिक को खोज रहा हूँ कि उन्होंने भूल से मुझे कुछ ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। लिपिक का अर्थ होता है क्लर्क। सर रमन उसकी बातों को सुनकर विस्मित हो गए कि आखिर इस व्यक्ति में कितनी ईमानदारी भरी हुई है कि मैंने तो इसे कार्यालय से जाने की अनुमति दे दिया कि आपका साक्षात्कार स्वीकृत नहीं होगा, फिर भी यह यहाँ से गया नहीं और वहाँ से वह लौटा नहीं। कारण यह था कि उस व्यक्ति के मन में यह भावना घर कर गई थी कि मैं जो पैसे अधिक ले लिया हूँ, अगर उस पैसे को लेकर लौट जाता हूँ तो लोग मुझमें बेईमानी का शक करेंगे, और अपनी ईमानदारी की परख के लिए वहाँ उस लिपिक का इंतज़ार कर रहे थे जो वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। सर रमन ने वास्तव में उनका चयन कुछ सोच समझकर कर लिया, क्योंकि उनकी ईमानदारी की झलक उनकी बातों में आ रही थी। और यह कहते हुए
कि वास्तव में तुम चरित्रवान हो। तुम्हारी चरित्र की पहचान साक्षात्कार में तो मैंने नहीं किया, लेकिन तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारी चरित्र का पता चला। भौतिक के ज्ञान में कुछ कमजोर हो, भले ही तुम्हारी विषय वस्तु जो है वह कमजोर है, लेकिन जब व्यक्ति में जिस सोच के लिए ईमानदारी की ज़रूरत होती है, पढ़ाई में ईमानदारी की ज़रूरत होती है, वह तुम में दिख रहा है, जिसे मैं तुम्हें पढ़कर तुम्हारे अंदर देख लिया। मैं यह तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा लूँगा, किंतु कमज़ोर बच्चे को पढ़ाना आसान है, चरित्रहीन बच्चे को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो तुम्हारे व्यवहार ने आज मुझे भी यह सीख दे दी कि चरित्रवान व्यक्ति को ऊपर ले आना आसान है, चरित्रवान व्यक्ति पाना बहुत मुश्किल है। वस्तुतः किसी भी नौकरी के लिए सर्वोपरि पात्रता ईमानदारी को दी जाती है। किसी भी नौकरी में उसके एबिलिटी के अनुसार, उसकी स्किल के अनुसार उसे पेमेंट दिया जाता है, लेकिन उसके व्यवहार के द्वारा उसे स्थायित्व दिया जाता है। सर्विस में स्थायित्व का बहुत बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति अपने कार्यालय में अपने व्यवहार से अपने स्थायित्व को बना लेते हैं, उनकी नौकरी स्थायित्व को प्राप्त करती है, जैसा कि सीवी रमन ने उस व्यक्ति के चरित्र से आंक लिया। वस्तुतः ईमानदारी, कर्मनिष्ठा व समर्पण जो है वह चरित्र को जन्म देती है, और यही संबंधित संस्थान की प्रगति को दर्शाता है। कोई भी संस्थान की प्रगति वहाँ के संस्थापक के मनोनुकूल कार्य करने वाले कर्मचारी जब ईमानदार मिलते हैं, समर्पित भाव के मिलते हैं, कर्तव्यनिष्ठ मिलते हैं, तब वह संस्थापक का कार्य जो है समुचित रूप से होता है और वह संस्था स्थायित्व को प्राप्त करता है। तो संस्था की प्रगति के लिए ईमानदार व्यक्ति का होना अति आवश्यक है। ज्ञान की कमी को अध्ययन से दूर किया जा सकता है। जिस व्यक्ति में अगर कोई ज्ञान की कमी है तो अध्ययनशील होकर के उस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन चरित्र से गिरा हुआ व्यक्ति, अपने कर्तव्य से गिरा हुआ व्यक्ति को उसकी जिज्ञासा उत्पन्न करके ही उसमें सुधार की गुंजाइश की जा सकती है। अतः चारित्रिक दुर्बलता जो है वह संस्थान को हर प्रकार से हानि पहुंचाती है। तो मैंने तुम्हारी साक्षात्कार न लेकर यह भूल क्या, मैंने तो तुम्हारे कार्य में आवेदन को देखकर संकुचित रह गया कि तुम अपने विद्यार्थी जीवन में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कुछ कमज़ोर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा अंक यह साबित कर रहा था। लेकिन जब तुम हमारे मना करने के बाद भी इस कार्यालय के पास से नहीं गया, तब मुझे समझ आ गई कि वास्तव में तुम्हारे पास कुछ वैसी गुणवत्ता है, कुछ वैसी धैर्यता है जो तुम अपने विवेक के माध्यम से यहाँ दिख रहे हो। और तुम्हारी ईमानदारी ने, तुम्हारे चरित्र ने आज मुझे यह सीख दिया कि व्यक्ति की कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी, समर्पण का भाव किसी भी संस्था के लिए अति आवश्यक है। अतः मैं तुम्हारे साक्षात्कार में सबसे पहला नाम तुम्हारा दर्ज करता हूँ। तो सर सीवी रमन के नेतृत्व के अनुसार उनका चयन किया गया। तो आप लोगों को यह सीख लेनी है कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के साथ साथ
अपनी कर्तव्यनिष्ठा और चरित्र का कितना बड़ा महत्व होता है कि साक्षात्कार से निकाले गए व्यक्ति भी चयनित हो जाते हैं अपने व्यवहार के माध्यम से। तो इस अनुच्छेद के माध्यम से आपको यह संघर्ष ही जीवन की सफलता का प्रारूप है। आप इस पाठ से पढ़कर अवगत हो गए। धन्यवाद।